हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। आज से हम एक बिल्कुल नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम साल 2010 से लेकर 2025 तक की सभी धमाकेदार साई फाई फिल्मों को कवर करेंगे। हम खास तौर पर उन फिल्मों पर ध्यान देंगे जो लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय रहीं और जिनका बजट भी वाकई काफी बड़ा था। तो चलिए हर फिल्म की मजेदार और दिलचस्प बातें जानते हैं और उन्हें बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तैयार हो जाइए क्योंकि ये सफर मजेदार भी होगा और जानकारी से भरपूर भी। तो चलो 2010 से दूसरे नंबर पर आती है ट्रॉन लेगेसी। ये एक जबरदस्त साई फाई एडवेंचर फिल्म है जो हमें एक डिजिटल दुनिया के अंदर ले जाती है। कहानी शुरू होती है सैम फ्लिन से, जिसका पिता कई साल पहले अचानक गायब हो गया था। एक दिन सैम को एक रहस्यमय सिग्नल मिलता है और उसी सिग्नल को फॉलो करते करते वो पहुंच जाता है एक ऐसे कंप्यूटर वर्ल्ड में जहां सब कुछ कोड से बना होता है। इस दुनिया पर राज कर रहा होता है एक खतरनाक प्रोग्राम, क्लू। यहाँ हर कदम पर जान का खतरा है क्योंकि यहाँ खेल सिर्फ जीतने का नहीं बल्कि जिंदा रहने का है। यही सैम को अपने पिता से जुड़ा एक बड़ा सच पता चलता है और फिर शुरू होती है आजादी की जंग, डिजिटल दुनिया से बाहर निकलने की लड़ाई। शानदार विजुअल्स, दमदार म्यूजिक और फ्यूचरिस्टिक एक्शन की वजह से ट्रॉन आज भी साई फाई फैंस के लिए एक यादगार फिल्म मानी जाती है। तीसरे नंबर पर आती है आयरन मैन 2। ये फिल्म हमें टोनी स्टार्क की उस जिंदगी में ले जाती है जहां वो अब सिर्फ एक हीरो नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक खुला हुआ राज बन चुका है। सबको पता है कि आयरन मैन कौन है और यहीं से शुरू हो जाती है सरकार और दुश्मनों की परेशानी। टोनी पर दबाव डाला जाता है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी सरकार को सौंप दे। इसी बीच एंट्री होती है इवान मैंको की, जो टोनी से बदला लेना चाहता है और अपनी खतरनाक मशीनों से शहर में तबाही मचाने लगता है। उधर टोनी का खुद का रिएक्टर उसे अंदर से धीरे धीरे खत्म कर रहा होता है और बाहर से दुश्मन उसकी कमजोरी ढूंढ रहे होते हैं। अब सवाल सिर्फ लड़ाई जीतने का नहीं रहता बल्कि जिंदा रहने का बन जाता है। दमदार एक्शन, हाईटेक सूट्स और टोनी स्टार्क का मजेदार एटीट्यूड, यही सब मिलकर आयरन मैन 2 को आज भी एक शानदार साई फाई सुपर हीरो फिल्म बना देते हैं। चौथे नंबर पर आती है प्रेडेटर्स। ये फिल्म हमें सीधे एक डरावनी और खतरनाक दुनिया में ले जाती है जहां इंसान खुद शिकार बन जाते हैं। कुछ अजनबी लोग अचानक एक जंगल में गिरा दिए जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि वे यहाँ आए कैसे। धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि ये कोई आम जंगल नहीं है, ये एक ऐसा ग्रह है जहां इंसानों को सिर्फ एक ही मकसद से लाया गया है, शिकार बनने के लिए। इस पूरी दुनिया पर राज करते हैं प्रेडेटर्स, यानी वो एलियन हंटर्स जो सबसे ताकतवर शिकार को ढूंढ ढूंढ कर मारते हैं। अब सबको मिलकर सिर्फ एक काम करना है, या तो मिलकर लड़ो या फिर एक एक करके मारे जाओ। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हर कदम पर खतरा और बढ़ता जाता है और दर्शक हर पल यही सोचते रहते हैं अगला नंबर किसका है। जबरदस्त एक्शन, रहस्य और डर का परफेक्ट मिक्स प्रेडेटर्स को एक यादगार और थ्रिल से भरी साई फाई फिल्म बना देता है। पांचवें नंबर पर आती है स्काईलाइन। ये एक ऐसी साई फाई फिल्म है जो अचानक और बिना चेतावनी के इंसानों की जिंदगी को पूरी तरह बदल देती है। कहानी कुछ दोस्तों से शुरू होती है जो एक बिल्डिंग में पार्टी कर रहे होते हैं। तभी बाहर आसमान में अजीब सी नीली रोशनी फैल जाती है। जो भी उस रोशनी को देखता है वो जैसे अपनी मर्जी खो बैठता है और पल भर में आसमान की तरफ खींचने लगता है। धीरे धीरे सब समझ जाते हैं कि ये कोई नेचुरल घटना नहीं है, एलियंस धरती पर हमला कर चुके हैं और वे इंसानों को जिंदा पकड़ कर ले जा रहे हैं। अब ये दोस्त एक छोटे से फ्लैट में छिपे हुए हैं जहां हर खिड़की मौत का रास्ता बन चुकी है। बाहर जाए तो जान जाए, अंदर रहे तो कब तक। डर, सस्पेंस और सर्वाइवल की इस जंग में स्काईलाइन हमें दिखाती है कि जब पूरी दुनिया तबाह हो रही हो तो इंसान आखिर कितनी हिम्मत दिखा सकता है। छठे नंबर पर आती है मॉन्स्टर्स। ये फिल्म हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां एलियंस अब कोई कहानी नहीं बल्कि रोजमर्रा की सच्चाई बन चुके हैं। धरती का एक बड़ा हिस्सा इन रहस्यमय जीवों के कब्जे में है और इंसानों को अब इन्फेक्टेड जोन से बचकर जीना पड़ता है। कहानी शुरू होती है एक फोटोग्राफर और एक लड़की से जिन्हें मजबूरी में उसी खतरनाक जोन से होकर गुजरना होता है। रास्ते में उन्हें पता चलता है कि असली खतरा सिर्फ बाहर के एलियंस नहीं है बल्कि इंसानों के अंदर का डर और बेबसी भी है। ये फिल्म ज्यादा शोर नहीं मचाती, ये धीरे धीरे दिल में उतरती है और दिखाती है कि जब पूरी दुनिया डर में जी रही हो तो इंसान एक दूसरे का सहारा कैसे बनते हैं। कम बजट लेकिन गहरी कहानी और अलग एहसास मॉन्स्टर्स को एक सच्ची और यादगार साई फाई फिल्म बना देता है। सातवें नंबर पर आती है रीपो मैन। ये फिल्म हमें एक खतरनाक भविष्य की झलक दिखाती है जहां इंसान अब अपने दिल, किडनी और आंखें भी किस्तों पर खरीदते हैं। अगर कोई पैसे नहीं चुका पाया तो कंपनी के लोग आकर वो अंग जिंदा शरीर से वापस ले जाते हैं। कहानी एक ऐसे आदमी की है जो खुद इसी कंपनी के लिए काम करता है और लोगों से उनके अंग छीनता है, लेकिन एक हादसे के बाद वही सिस्टम उसे भी अपनी पकड़ में ले लेता है। अब वो समझता है कि ये दुनिया कितनी बेरहम है जहां जिंदगी सिर्फ पैसों की शर्तों पर चलती है।
डर, दर्द और सिस्टम से लड़ने की ये कहानी हमें मजबूर कर देती है सोचने पर कि अगर भविष्य ऐसा हुआ तो क्या हम सच में इंसान रह पाएंगे। 8वें नंबर पर द बुक ऑफ इलाई। ये फिल्म हमें एक तबाह हो चुकी दुनिया में ले जाती है जहां सभ्यता लगभग खत्म हो चुकी है और लोग पानी और खाने के लिए भी लड़ रहे हैं। इस वीरान दुनिया में एक आदमी सफर कर रहा होता है, एली। उसके पास एक किताब होती है जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखता है। किसी को नहीं पता कि उस किताब में ऐसा क्या है, लेकिन हर कोई उसे हासिल करना चाहता है। रास्ते में एली का सामना कई खतरनाक लोगों से होता है जो उस किताब की ताकत को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि वो किताब को बचा पाएगा या नहीं, सवाल ये है क्या वो इंसानियत को बचा पाएगा। खामोशी, रहस्य और उम्मीद की ये कहानी हमें दिखाती है कि जब सब कुछ खत्म हो जाए तब भी एक चीज बची रह सकती है, और वो है विश्वास। 9वें नंबर पर आती है मेगा शार्क वीएस क्रोकोसॉरस। ये एक ऐसी साई-फाई फिल्म है जहां लॉजिक से ज्यादा तबाही देखने को मिलती है। कहानी शुरू होती है एक प्राचीन मगरमच्छ और एक विशाल शार्क से जो बरसों बाद बर्फ के नीचे से जाग जाते हैं। जैसे ही ये दोनों दैत्य जिंदा होते हैं, शहरों में हाहाकार मच जाता है। जहाज टूटने लगते हैं, इमारतें गिरने लगती हैं और पूरी दुनिया दहशत में आ जाती है। अब इंसानों के पास बस एक ही रास्ता बचता है, या तो मिलकर इन दोनों को रोकें या फिर धरती को इनके हवाले कर दें। ओवर द टॉप एक्शन, बड़ी बड़ी तबाहियां और बिना रुके होने वाली लड़ाइयां। ये फिल्म कहानी के लिए नहीं बल्कि पागलपन से भरे मजे के लिए देखी जाती है। 10वें नंबर पर आती है रेजिडेंट ईवल आफ्टर लाइफ। ये फिल्म हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां एक खतरनाक वायरस पूरी धरती को तबाह कर चुका है। कहानी फिर से शुरू होती है एलिस के साथ जो अब भी इस वायरस के पीछे छिपी सच्चाई को खत्म करने के मिशन पर है। चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ का आतंक है और हर शहर एक मौत का जाल बन चुका है। एलिस अपने कुछ साथियों के साथ एक ऐसी जगह की तलाश में निकलती है जहां इंसान अब भी सुरक्षित हो सकते हैं, लेकिन रास्ते में उनका सामना होता है अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन से, जो इस तबाही की असली वजह है। जबरदस्त एक्शन, डरावना माहौल और हाईटेक फाइट सीन ये फिल्म हमें दिखाती है कि जब पूरी दुनिया ज़ॉम्बीज़ से भर जाए तो इंसान आखिर अपनी उम्मीद को कैसे जिंदा रखता है। तो ये थी साल 2010 की टॉप 10 साई-फाई मूवीज। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, बहुत जल्द हम मिलेंगे 2011 की टॉप 10 साई-फाई मूवीज के नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए, खुश रहिए और फिर मिलते हैं। बाय बाय।